हेलो डियर स्टूडेंट्स। टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारी क्लास को रोकना पड़ा बीच में। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की। भारतीय संविधान के टोटल जो भाग हैं 22 भाग हैं और हम चर्चा करने वाले थे संविधान के भाग 1 के अंतर्गत। संविधान का जो भाग 1 है उसके अंतर्गत जो है भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। किसका संघ कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। और इसके जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के और 4 तक इसका उल्लेख किया गया है। विद्यार्थियों, आर्टिकल जो हैं 1 से लेकर के 4 तक भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। ये जो उल्लेखित हैं अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हैं। विद्यार्थियों, राज्यों का जो संघ है अर्थात भारत में जो है फेडरल व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ जो होता है संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अर्थात संघात्मक का जो अर्थ होता है, संघात्मक अंग्रेजी भाषा के जो है फेडरलिज्म, कौन से भाषा के? अंग्रेजी भाषा के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो कि लैटिन भाषा के जो हैं, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है वो संधि या समझौता होता है। क्या होता है? संधि या समझौता। अर्थात जब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े राज्य के अधीन होने के लिए सहमत होते हैं और आपस में शक्तियाँ बांटने पर सहमत होते हैं, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और भारत की जो संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संघीय व्यवस्था जो ली गई है, कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। विद्यार्थियों, संघीय जो व्यवस्था है, या मैं ये बात करूं कि जो संघात्मक व्यवस्था है उसकी मोस्टली विशेषताएं होती हैं कि जैसे लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं। इसके अलावा एक स्वतंत्र क्या होती हैं? न्यायपालिका होती है। ये संघात्मक व्यवस्था की मोस्टली क्या होती हैं? विशेषताएं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें राज्यों का संघ अर्थात भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का क्या कहा गया? संघ कहा गया। इसके अलावा विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, कौन सा भाग? भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का। और ये जो अनुच्छेद हैं, इसके नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर के 5 to 11, 5 से लेकर के और 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत। विद्यार्थियों, नागरिकता क्या होती है? नागरिकता किसे कहते हैं? इसका सीधा सा अभिप्राय होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता मोस्टली रूप में जो है नागरिकता के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो जो नागरिकता होती है वो जन्मजात नागरिकता होती है, और दूसरी जो इसका जो दूसरा जो प्रकार होता है वो राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा प्रदत्त नागरिकता होती है। राज्य के द्वारा प्रदत्त नागरिकता अर्थात राज्य के द्वारा भी जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। जिसका जन्म हो, माता पिता में से जन्म हो, और या फिर जो है राज्य के द्वारा भी जो है नागरिकता प्रदान की जाती है। तो नागरिकता के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। एक जन्मजात नागरिकता होती है और एक राज्य के द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिकता होती है। विद्यार्थियों, राज्य जो होता है अपने नागरिकों को जो है समस्त जो मूल अधिकार होते हैं जो राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित होते हैं वो वहाँ के नागरिकों को सभी अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होती है? नागरिकता। और नागरिकता का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत किया गया। इसके अलावा संविधान का जो पार्ट 3 है यह भाग 3 है। 3 में विद्यार्थियों नागरिकों के जो हैं मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसका जो विषय है वो क्या है? वो मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। और मूल अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक उस ठीक है।
विद्यार्थियों मौलिक जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, वो कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित हैं? 12 से लेकर के और 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम मोस्टली बात करें कि मूल अधिकार क्या होते हैं। विद्यार्थियों, मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन में मौलिक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की जो पहली जो शर्तें हैं वो क्या होती हैं? मूल अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं और अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक उल्लेख किया गया। मोस्टली हम जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक तो मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक जो है समानता का अधिकार उल्लेखित है। कौन सा अधिकार? समानता का। इसके अलावा 19 से लेकर के और 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा जो है 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। कौन से अधिकार का? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। इसके बाद में जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के और 28 तक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 25 से लेकर के और 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का। इसके अलावा 5वां जो मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये जो अधिकार उल्लेखित हैं वो अनुच्छेद जो है 29 और 30 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत जो है शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का उल्लेख किया गया। और छठा जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो अनुच्छेद 32 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। और ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है विद्यार्थियों, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मोस्टली रूप में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को जो है हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति का जो अधिकार अब जो है केवल मूल अधिकार न होकर अब केवल क्या है, ये कहें वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उल्लेखित था। तो विद्यार्थियों, अधिकार अति आवश्यक होते हैं और अधिकारों की अगर हम ऐतिहासिक रूप से चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो है अधिकार जो है 1215 में, कब? सन 1215 में इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन के द्वारा जो है वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसे ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा। इसके बाद में 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांसीसी क्रांति के भी 3 आधार स्तंभ थे, मोस्टली जो मांगे थी समानता, समानता और बंधुता। इसके अलावा 17वीं सदी का जो अंग्रेज जो विद्वान था, विचारक था, जॉन लॉक सामाजिक समझौतावादी विचारक भी था और लॉक के द्वारा मानव के जो है 3 प्राकृतिक अधिकार बताए गए, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा समानता का अधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो लॉक ने जो है कितने अधिकारों की बात की? 3 अधिकारों की। लॉक ने 3 मानव के प्राकृतिक अधिकार बताए, इसलिए लॉक को जो है जनरली लॉक को उदारवाद का क्या माना जाता है? जनक में माना जाता है। तो विद्यार्थियों, बाद में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का क्या किया गया? समावेश किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी उसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मूल अधिकारों की जो है सार्वभौमिक जो है क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो विद्यार्थियों, मूल अधिकार मौलिक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं, और मौलिक अधिकारों के अभाव में हमारा विकास जो है किसी भी रूप में नहीं हो सकता। इसलिए मानव विकास की पहली जो कंडीशन है, शर्त है, वो क्या है? वो मूल अधिकार है। और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो है न्यायपालिका उनका क्या करती है? संरक्षण करती है। इसलिए न्यायपालिका को मूल अधिकारों की अभिभावक और इसके अलावा संरक्षक के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग कौन से में उल्लेखित है? भाग 3 में। अब तक हमने जो बात की है कि भाग 1 के अंतर्गत भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेखित है। उसके बाद में भाग 2 के अंतर्गत किसका समावेश किया गया है? नागरिकता का। और ये जो अनुच्छेद हैं 5 से लेकर के और 11 तक उल्लेखित हैं। और भाग जो 3 है, भाग 3 में किसका समावेश किया गया है? मूल अधिकारों का। और अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35, और जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, उसके बाद में जब हम संविधान के पार्ट यानी भाग 4 के अंतर्गत बात करते हैं, तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का। नीति निर्देशक तत्व इसमें उल्लेखित हैं, जो कि 36 से लेकर के और 51 तक उल्लेखित है। विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हमारे ड्यूटी जो होती हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है सरकार के भी ड्यूटीज होती हैं, जिसको नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। और ये जो अनुच्छेद हैं ये 36 से लेकर के 51 तक में जो है उल्लेखित है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित हैं? ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम कि इसी के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? 4 का। संशोधन कौन सा था? 42वां जो संविधान संशोधन था, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। व्यापक स्तर पर जो है संविधान में संशोधन किए गए थे। इसके संदर्भ में भी हम नेक्स्ट क्लासों में बात करेंगे। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है 4 के जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। किसका समावेश किया गया? मूल कर्तव्यों का। और मूल कर्तव्य जो जोड़े गए अनुच्छेद 51 क में। कौन से में? अनुच्छेद 51 क में। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। क्योंकि मूल अधिकार हैं तो मूल कर्तव्य हैं, और मूल कर्तव्य हैं तो मूल अधिकार है। इसलिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को एक दूसरे का क्या माना गया है? पूरक माना गया है। और मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण जो है पार्ट हैं। ऐसे ही हम जो भारतीय संविधान के जो भाग 22 हैं, एक एक भाग के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अगली कक्षाओं में। विद्यार्थियों, हमारे जो टॉपिक्स हैं पॉलिटी से संबंधित हैं, और जो टॉपिक जो हम करवाएंगे समय समय पे, ये सभी जो टॉपिक हैं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एसएससी, रेलवे, आर्मी, इसके अलावा आरपीएससी, यूपीएससी सभी जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स हैं, उसमें सभी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण जो है उपयोगी साबित हों, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इसी के साथ में थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।